आदमी कभी भी 30 साल से ज्यादा नहीं सोच सकता है। कृष्ण जी के टाइम से अब तक आने में मात्र 300 पीढ़ी लगी है, बट इन लॉन्ग टर्म दे आर नॉट गोना एड एनी वैल्यू। जैसे बोलते हैं ना, सारे हत्या की यही जड़ है, ये वो जड़ है। एक जनरेशन करीब 20 साल लंबी होती है, तो हम चाहते क्या है अगली 100 पीढ़ियों से, मतलब रामचंद्र जी के टाइम से अब तक आने में सिर्फ 700 पीढ़ी लगी है। कि हम मून पे जाना चाहते हैं, कि हम मार्स पे जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। जैसे बोलते हैं ना, सारे हत्या की यही जड़ है, ये वो जड़ है। कोई भी स्पीसी उसके लाइफ स्पेन से ज्यादा बड़े टाइम स्केल में नहीं देख सकती है। जैसे कुत्ता अगर 14-15 साल जी रहा है, तो उसके सोचने का जो स्केल है वो कभी भी 10-15 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका दिमाग उसके लिए बना ही नहीं है। सेम वे आदमी कभी भी 30 साल से ज्यादा नहीं सोच सकता है, मतलब उसके सोचने का जो स्केल है वो हमेशा 30 साल का रहेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशंस के प्लान, ह्यूमैनिटी के सारे प्लान वो ज्यादा से ज्यादा 30 साल के होते हैं। और उसके पीछे रीजन ये है कि इंसान की उम्र नॉर्मली 30 साल के अराउंड ही हुई है आज तक। 28 साल, 30 साल, वो बढ़ के 70 साल तो भी पिछले 70 सालों में ही हुई है ना। एक जनरेशन करीब 20 साल लंबी होती है, मतलब 20 साल में जनरेशन चेंज हो जाएगी। पीढ़ी जिसको बोलते हैं, एक पीढ़ी 20 साल उम्र होती है करीब। अब जैसा कि लोग बोलते हैं कि कृष्ण जी जो थे वो आज से 6000 साल पहले थे, मतलब करीब करीब 4000 BC। रामचंद्र जी कब थे? 12000 BC, मतलब 14000 साल पहले। मतलब आज से हमारी 300वीं पीढ़ी कृष्ण जी के दौरान थी। आज से हमारी 700वीं पीढ़ी पास्ट में रामचंद्र जी के दौरान थी, मतलब रामचंद्र जी के टाइम से अब तक आने में सिर्फ 700 पीढ़ी लगी है। कृष्ण जी के टाइम से अब तक आने में मात्र 300 पीढ़ी लगी है। तो एक पीढ़ी इतनी ज्यादा लंबी नहीं होती कि ह्यूमैनिटी को उस पीढ़ी के टाइम स्केल में सोचना पड़े। ह्यूमैनिटी को कैसे सोचना चाहिए कि हम अगली 20 पीढ़ी को कहां पे लेके जा रहे हैं, या फिर अगली 50 पीढ़ी, 100 पीढ़ी को अब आगे कहां लेके जाना चाहते हैं। कि हम मून पे जाना चाहते हैं, कि हम मार्स पे जाना चाहते हैं, हम स्पेस को कॉलोनाइज करना चाहते हैं। हम चाहते क्या है अगली 100 पीढ़ियों से। ये टाइप के सवाल किसी को पूछना बहुत जरूरी है। They can add certain value in the thought process and evaluation of humanity as a race, and bring down many things into the right perspective. लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 20 साल के ड्यूरेशन में सोचता है, दिमाग। अब इसके कंसेक्वेंसेस बहुत बुरे हैं। क्योंकि हम सिर्फ 20 साल के ड्यूरेशन में सोचते हैं, हमारे सारे डिसीजन बहुत शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म डिसीजंस आर गुड इन शॉर्ट टर्म, बट इन लॉन्ग टर्म दे आर नॉट गोना एड एनी वैल्यू। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म डिसीजंस आर नॉट गुड इन लॉन्ग टर्म्स, एटलीस्ट इन योर लाइफ। एक इंसान की लाइफ और एक स्पीसी की लाइफ, दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। टॉप लेवल स्टोरी सेम रहती है दोनों की। अब लोग बोलते हैं कि एआई ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, क्योंकि हम जहां तक नहीं सोच सकते एआई उससे आगे तक सोच सकता है। उस एआई का सारा थॉट प्रोसेस भी तो तुम्हारा ही थॉट प्रोसेस है। वो एआई जिन मॉडल्स पर ट्रेन हो रहा है, वो सारे मॉडल्स में जो थॉट प्रोसेस है वो भी तो तुम्हारे हिस्ट्री से, तुम्हारे पास्ट से ही आ रहा है। तो उस मॉडल में भी वही सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो तुम्हारी इनबिल्ट प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अगर एआई तुम्हारे सारे शॉर्ट टर्म डिसीजंस ले सकता है, देन पीपल मस्ट थिंक इन लॉन्ग टर्म्स। पीपल हैव टू कम टू अ कंसेंसस व्हाट इज द लॉन्ग टर्म गोल ऑफ ह्यूमैनिटी, where we would want to take this race, and how we would determine the future of this planet Earth. Now is the most important time to do that. आप ये सोचो, आज से सही 100 साल पहले 99% लोग या तो पैदल चलते थे या फिर किसी जानवर के ऊपर सवार होकर चलते थे।
आज ऑलमोस्ट 100% लोग किसी मशीन पे सवार होके चल रहे हैं। So the point I'm making is that there is a tremendous slope that humanity has picked up in last 100 years. And this slope is just gonna go up and up and up. So we must have to have a plan in place that could tell us where we would want to align this slope.